हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी जो जेएसएससी की जो सीरीज़ चल रही है पीजीटी के उसके सीरीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने अभी तो बहुत सारे वीडियोस लेक्चर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और उसी लेक्चर को हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप कि आपको इस सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना। वीडियो का पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद से कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रॉड अपनी लंबाई के साथ v इज इक्वल टू 0.6 की गति पे चल रहा है c के साथ। ठीक है, 0.6 टाइम ऑफ c, यानी कोई रॉड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कितनी की वेलोसिटी के साथ चल रहा है 0.6 c के साथ। तो संकुचन का कितना परसेंट वो कंप्रेस्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है। तो आपको पता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू एल नॉट बाई, ठीक है, एल नॉट इंटू 1 - v² बाई c²। आपने एसटीआर में पढ़ा होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ओके, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके गिवन है, जो वेलोसिटी है वो 0.c है। तो इसका मतलब अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं तो L इज इक्वल टू एल नॉट बाई 1 - v² बाई c²। तो ओरिजिनल लेंथ जिसको प्रॉपर लेंथ यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर 1 - 0.6c/c का आपका होल स्क्वायर, यहाँ से हमने c और c को काट दिया। तो यहाँ से एल नॉट बाई 1 - 0.36, और 0.36 जो होता है वो आपका होता है 0.64, और 0.64 जो होता है 0.8 का रूट होता है। दैट मीन्स है कि आपका जो एल है वो आपका 0.8 एल नॉट। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एल लेंथ का था और वो 0.8 हो गया है, दैट मीन्स वो 20% 0.2 डिक्रीज किया है। दैट मीन्स 20% डिक्रीज किया है। ओके, कितना डिक्रीज किया है, 20% डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ई और एच विद्युत तीव्रता, ओके, ये विद्युत तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एच जो होता है चुंबकीय क्षेत्रों को यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो मैक्सवेल इक्वेशन के अनुसार डेल क्रॉस एच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो डेल क्रॉस एच क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। यहाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, पहला आपको डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी क्या होता है 0, एंड डेल क्रॉस, अगला क्या होता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी होता है। और फोर्थ इक्वेशन ही जो है यहाँ पर आपको इक्वेट करके बताना है क्या होगा। सिर्फ बी को याद रखिएगा, क्या रिप्लेस करना है, बी को आप रिप्लेस कीजिएगा म्यू नॉट एच से रिप्लेस कीजिएगा। किससे रिप्लेस कीजिएगा, बी को आप किससे रिप्लेस करें फ्री स्पेस के लिए, म्यू नॉट इंटू एच। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ सवाल है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें से कौन सा नॉन कंजर्व, जहां एक्स और वाई स्पेस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से बताना है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, उसके बाद अगला है एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप प्लस, अगला क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगला है माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव मतलब जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर चार आपके पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन चारों में से बताना कौन सा कंजर्वेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव चेक करने का क्या रूल होता है, कि अगर किसी भी वेक्टर का जो कर्ल जो होता है, ठीक है, कर्ल मतलब क्या होता है, कर्ल अगर जीरो आ रहा है, कर्ल अगर जीरो आने का मतलब है कि आपका जो लाइन इंटीग्रल होता है वो अगर जीरो आ रहा है, लाइन इंटीग्रल जीरो आने मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ में इनिशियल पॉइंट, तो वो ये चेक करने का तरीका होता है कंजर्वेटिव का। अगर ये आ गया तो आप कह सकते हैं कि फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का। ठीक है, और अगर ये जीरो नहीं आता है, डेल क्रॉस एफ जो होता है अगर वो जीरो नहीं आता है, तो वो आपका नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, नॉन कंजर्वेटिव कहला जाता है। तो आपको चेक करना है कर्ल का डेफिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं डेल क्रॉस एफ बोलता हूँ तो डेल क्रॉस एफ के हिसाब से आई जे के हो जाता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। फैक्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हैं, डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड। ठीक है, और यहाँ एफ के लिए जैसे कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन बताया, इसके लिए जैसे एक्स आई माइनस वाई और यहाँ पे जीरो। ओके, जिसमें आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, इसका मतलब वो है ऑप्शन आपका होगा नॉन कंजर्वेटिव। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसमें से कौन से ऑप्शन में जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि या जब किसी ट्रांजिस्टर के एमिटर करंट को 1 मिली एम्पियर के द्वारा बदला जाता है, ठीक है, तो कलेक्टर करंट 0.995 मिली एम्पियर से बदल जाता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट के लाभ, ठीक है, सिंपल सा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करते हैं ये कोई कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने लगा दिया, ठीक है, ये पीएनपी है, और इसमें क्या है कि आपने एमिटर करंट जो है, ठीक है, यानी आई जो है वो आपका है 1 मिली एम्पियर। वो क्या करता है कि इमिट कलेक्टर करंट जो होता है यानी आईसी जो देता है वो 0.995, और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, बेस करंट होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि करंट का लाभ यानी करंट गेन पूछा है, तो सिंपल है, आपके पास करंट गेन का जो फॉर्मूला है सिंपल जानते हैं कि अगर सीबी की बात करें यहाँ पर करंट गेन जब बात करते हैं, करंट गेन जो होता है वो आउटपुट बाय इनपुट करंट होगा। तो आउटपुट करंट आपका है आईसी और इनपुट करंट आपका है आई, तो यहाँ पर आई जो है वो 0.995 मिली एम्पियर है और यहाँ पे 1, तो दैट मीन्स 0.995 यानी करंट गेन जो है वो इतना है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। अब अगले क्वेश्चन जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, इसका सवाल हम लोग इसका जवाब जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।